इनके बता, मुझे तो बता, हमारा जिंदा वकील है, बाहर मुल्क में पड़ा था, थारा दोस्त कर लू मियाँ, कुछ मार वार दे ना देवे। अरे चौधरी छज्जू मियाँ, मगर थारे को रिश्ता तो मंजूर है ही, और रहा मालवाल, कोई अपनी लड़की को खाली हाथ छोड़ने भेज देवे। और सुनो, इनके बड़े भाई ने इसी साल अपनी लमडी की शादी की, तकरीबन 70-80 लाख का खर्चा हुआ, वही 50-60 लाख में कर ही देंगे। अरे भाई फिर तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। अरे ठेकेदार भैया, हम तो गरीब शरीफ किसान आदमी, जमीन के खूड़ खाड़ बेच के तो लंबी का ब्याह करेंगे, और जो कुछ बनेगा दे देंगे। और ठेकेदार तुम ही बताओ, कोई अपनी लंबी को अपने घर से खाली हाथ भेज जाए क्या? नहीं, अरे चौधरी छज्जू मियाँ, मगर थारे को रिश्ता तो पक्का हो ही गया, कोई मीठा मीठा तो हो जावे। हाँ भाई मीठे भी खुलावेंगे। अरे बेटा चंदू, बेटे मिठाई मिठाई खा रही है, कद केले वेले भी जाइए, हर मौका जल्दी आ जाए, कभी 3 महीने लगा दे। मुफ्ती बुलाने भी आए, मुफ्ती बुलाने भी आए, बेटी की जगह तो गलत जगह एंट्री मार दी मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती साहब ने गलत जगह एंट्री, मिठाई खाओ। ला भाई ला। मुफ्ती साहब ने गलत जगह एंट्री मार दी। लो खाओ समधी जी, रिश्ता मुबारक हो। हाय हाय हाय। अरे खुद ही खाते रहोगे, मुझे भी खवा दो थोड़ा बहुत। ले भाई तू भी खा। आप मुझे 15-20 मुझे नहीं खिला देते। घर भाई का जाके आज जगह भेज दे, बात कर ले जाके। चल तो ठेकेदार भैया, घर चल कर ब्याह की खतर तैयारी में लगा है। चल ठीक है। सलाम वालेकुम भाई, सलाम वालेकुम। अगले दिन चौधरी छज्जू मियाँ शादी का कार्ड लेकर मौलाना के पास मदरसे में आते हैं और एक बच्चे से टकराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। खैरियत से हो बाबा? हाँ जी, लड़के इस मदरसे में ही पढ़ा तू? हाँ, मैं इसी मदरसे में तालीम हासिल करता हूँ बाबा। अरे बेटे इस मदरसे में कोई हाफिज जालिम है? हाफिज जालिम तो ना बाबा, वो हाफिज सालिम है, सालिम। हाँ भाई वही वही। आइए मैं आपकी उनसे मुलाकात कराता हूँ। चलो। सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच्चा कैसे इकट्ठे हो रहे भैया? अरे चौधरी साहब, आज हमारे मदरसे में अंजुमन तहज़ीबुल अखलाक का इख्तितामी प्रोग्राम है, उसी की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है भाई, ठीक है, चलो निकलो, जाओ। अरे चौधरी साहब, खैरियत तो है, बड़े खुशमिजाज लग रहे हो, क्या बात? हाफिज साहब, खुशी की तो बात है, हमारे लमडे की शादी और मैं तुम्हें कार्ड देने को लाया, लो जी लो। अरे चौधरी साहब, कार्ड तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या बात? अजी ये कार्ड की कीमत ना है जी, मेरा तो अपने लमडे की शादी भी धूमधाम से करने का इरादा, डीजे भी बजेंगे, लमडे भी नचेगी। तौबा तौबा तौबा। अरे चौधरी साहब, आपका कार्ड देखकर आपकी डिमांड को देखकर तो ऐसा लग रहा है आपको तो जहेज भी बहुत सारा मिलेगा। ना जी ना, थारी और सोच तो कतई गलत है जी, हमने तो कोई चीज मांगी ना, और जैसा जमाना चल रहा इस जमाने के हिसाब से उन्होंने अपनी लड़की को जहेज का सामान देने का इरादा करा, हमने तो कोई चीज मांगी ना। 60-80 लाख रुपए जो हमारे लड़के की पढ़ाई में लगे, बस वही लिए, अन्य दुनिया तो पता नहीं क्या क्या ले रही। अल्लाह अल्लाह नाउज़ बिल्लाह। अरे चौधरी साहब, ये क्या दीन से बेदारी है आपकी? आपको मालूम नहीं कि निकाह तो एक बाई से बरकत और नेक काम होता है, इसको तो जितना आसान बनाया जाए इतना ही अच्छा होता है। हम तो आपको इससे पहले बड़ा मुत्तकी और परहेजगार समझते थे, लेकिन आज आपके हिर्सो तमा देखकर हमारे दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची है। आप हरगिज ऐसा ना करें, आपको ऐसा करना कतई जायज नहीं है। देखो जी, अब तो जो हो गया, अब देखो ध्यान रखेंगे, अब तो बस तुम हमारी खातर दुआ कर दो जी। ठीक है जी, ठीक है, इंशाल्लाह। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी चंद साल ही गुजरे थे कि लड़के वाले जहेज की कमी महसूस करने लगे और उस मासूम दोशीज़ा को
जिसको उसके घर वालों ने पाल पोस कर परवान चढ़ाया और लाखों रुपए का सामान देकर उसको रिश्ते इज़्दिवाजियत के बंधन में बांधकर बड़ी आन शान और आरज़ुओं के साथ उसकी डोली सजाई थी। आज उसी मासूम दोशीज़ा को तानो तशनी का निशाना बनाकर टार्चर किया जा रहा है। हद तो यह है कि वो शोहर जिसको उस मासूम दोशीज़ा पर प्यार और मोहब्बत के फूल निछावर करने चाहिए थे, आज वही शोहर उसको आग में झुलसा देने की बात करता है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका परसों से अंदेशा था। वो संग दिल और सख्त दिल शोहर उस मासूम दोशीज़ा पर तलाक की तीनों गोलियां दाग देता है। ये सुनते ही उस मासूम दोशीज़ा की जिंदगी अजीरन बन जाती है। उसका खाना पीना सब हराम हो जाता है। अल्लाह पाक की जमीन अपनी वुसाअत के बावजूद उसको तंग नजर आने लगती है। वो एक तरफ अपने छोटे छोटे बच्चों की फिक्र करती है तो दूसरी तरफ उन वालिदैन की फिक्र दामनगीर होती है जिन्होंने बड़ी आरज़ुओं के साथ उसकी डोली सजाई थी। खैर, अब वही हुआ जो होना था। रिश्तेदारियों में चर्चे होने लगे और लोगों की चेमे गोइयां सुनकर शोहर अपने किए हुए पर पछताया तो दूसरी तरफ चौधरी छज्जू मियां को भी अफसोस हुआ। चुनांचे इसी सोच फिक्र में उन्होंने शरीयत का दरवाजा खटखटाया और वो अपने लड़के और चंद अहबाब को लेकर मुफ्ती साहब की खिदमत में हाजिर हुए। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। पीछे को छत्ती में चढ़ा जा रहा, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। इसी मदरसे में पढ़ा है तो? हाँ, इसी मदरसे में पढ़ो। इस मदरसे में कोई हजरत है? हाँ, है तो हमारे उस्ताद। कराओ मुलाकात। सलाम अलैकुम जी हजरत जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक ठाक हो जी? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हूँ। आपका क्या हाल है? चौधरी साहब, ऐसा मालूम होता है कि आप तो बहुत ज्यादा परेशान हैं। अरे हम तो अपनी परेशानी से परेशान है जी, और कतई परेशान है जी। जब औलाद निकम्मी निकल जाए ऐसा ही होया जी। मैं बूढ़ा आदमी पूरे दिन खेती बाड़ी का काम करूं और अब तो मेरे गोड्डा ने भी दम दे दिया, कमर में भी दर्द होने लगा। और लेकिन अरे चौधरी साहब, ये लफ्ज़े लेकिन क्या बला है? आप इस लफ्ज़े लेकिन से आगे क्यों नहीं बढ़ते? जो बात है पहले साफ साफ मुझको बतलाओ। पहले आप ही का टुकड़ा सुन लेता हूँ। अगरचे मुझे दीगर काम भी है और जगह जगह से आए हुए दीगर इस्तिफ्ता के जवाब भी देने हैं और फतवे भी लिखने हैं। मुझे फतवा ही चाहिए जी, और मैं फतवे को आया। अरे चौधरी साहब, आपका दिमाग तो आउट नहीं हो गया है? पागल तो नहीं हो गए हो? जरा होश में आओ और साफ साफ बताओ। सबको जी, मेरा नाम है चौधरी छज्जू मियां। अच्छा, और गांव के किसी कोने में पूछ लियो चौधरी छज्जू मियां के यहाँ जाना, सब बता देंगे। अच्छा जी। गांव में इज्जत इतनी है पूछो ना। और औलाद निकम्मे निकलेगी कतई। अच्छा, ये मेरा लौंडा वकील है, वकील। और इसने अपनी बहू को तलाक दे के मेरी ऐसी नाक कटवा दी, ऐसी नाक कटवा दी, मुझे बदनाम कर दिया। या तो ये हजरत जी कोई फैसला कर दो, अन्य मैं अपने आप को गुमनाम करना चाह रहा हूं। अरे चौधरी साहब, पहले तो आप मुझे ये बतलाइए कि आपके बेटे ने अपनी बीवी को कितनी तलाकें दी हैं? जरा आप उसको मेरे पास बुलवाओ, चल बचल, इससे सही सूरत हाल दरियाफ्त कर सकूं। चल बचल, सही है, चल गुस्से में हाथ राजी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे बेटा सल्लू, आपने अपनी बीवी को कितनी तलाकें दी हैं? मुफ्ती साहब, गुस्से के नशे में मैं अपने होश को बैठा था। गुस्से के नशे में मैं अपने होश को बैठा था और अपनी बीवी को 3 तलाक की गोलियां फायर कर दी। अरे चौधरी साहब रुको तो सही। अरे रुक तो जाओ, पहले बात सुनने दो, उनकी। रुक जाओ। मुफ्ती साहब बहुत परेशान, बीवी की याद आ रही बहुत। और
तलाक दे ले। बच्चे की भी याद आ रही है। मुफ्ती साहब, रातों को नींद भी नहीं आ रही। मुफ्ती साहब कोई हल निकाल दीजिए और दिल लग के दलदल में निकाल लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। चौधरी साहब, आपके बेटे ने तो गजब ही कर दिया, अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी। चौधरी साहब, अगर तलाक देनी ही थी तो शरीयत के तरीके पर दे लेते। मुफ्ती साहब बड़ी चूक हो गई शरीयत से नाआशना होने की वजह से। मुफ्ती साहब, मुझे अभी बता दीजिए कि शरीयत के अंदर तलाक देने का क्या तरीका है, ताकि मैं आइंदा ख्याल रखूं। मुफ्ती साहब, फिलहाल कोई ऐसा हल निकाल दीजिए और मेरा उजड़ा हुआ घर आबाद कर दीजिए। और करवा दो आबाद। अरे चौधरी साहब, करवा दो आबाद। तेरे पैर होने के आबाद कर लूंगी। अब करवा दो आबाद। अरे चौधरी साहब, रुको तो सही, रुको तो सही। चौधरी साहब, शरीयत के अंदर तलाक देने का तरीका ये है। बेटा सल्लू, पहले तो आप मेरी ये बात समझिए, हमारी जो शरीयत है वो निहायत ही आसान है और इसका कानून है कि जब मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो जाए और बीवी से लड़ाई झगड़े होने लगे और बीवी बदखसलत हो जाए तो शोहर को चाहिए कि वह हत्तल इम्कान उससे निभाने की कोशिश करे। लेकिन अगर निबाह की कोई सूरत न बन पाए तो शोहर को चाहिए कि औरत के हैज से पाक होने के बाद शोहर अपनी बीवी को एक तलाक दे जिसमें शोहर ने अपनी बीवी से मुलाकात न की हो। देखो जी, जो ना बिल्कुल भी मानने का, एकदम फायरिंग कर रहे तलाक की भी। अरे चौधरी साहब, सुनो तो सही। दूसरी बात यह है कि शोहर अपनी बीवी को 3 तोहर में 3 तलाक दे, लेकिन सबसे बेहतर तरीका वही पहला तरीका है। बेटा सल्लू, अगर आप तरीके अव्वल को इख्तियार कर लेते तो आज परेशान होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बेटा सल्लू, मुझे आपकी हालत पर ना देखकर तरस आ रहा है और अरे चौधरी साहब, बैठो तो सही, बात तो होने दो। अरे आप तक हमने इसकी माँ को ना छोटा ने अपनी बहू को तलाक दे दी। ये कायदा वकील है। अरे चौधरी साहब, बैठो बैठो, पहले बैठो तो सही। लेकिन मेरे जहन में एक सूरत नजर आ रही है, लेकिन वो सूरत भी कल आदम है। मुफ्ती साहब, वो सूरत क्या है, जरा मुझे भी बता दीजिए। अरे बेटा सल्लू, वो सूरत हलाले की है। औरत की इद्दत गुजर जाने के बाद औरत की इद्दत गुजर जाने के बाद उस औरत का निकाह किसी दूसरे शख्स से करा दिया जाए और इत्तिफाक से उसका दूसरा शौहर भी उसको तलाक दे दे। अब औरत की इद्दत गुजर जाने के बाद आप अपनी पहली बीवी से दोबारा निकाह कर सकते हैं। लेकिन बेटा सल्लू, ये बात जरूरी नहीं है कि उसका दूसरा शौहर भी उसको आपकी तरह तलाक दे दे, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उससे निकाह किया है, ना कि आप जैसे बेवकूफ और नादान की तरह औरत की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए। करवा तो हलाला, मैं तो जा रहा। अरे अब्बा जी रुक जा, अब्बा रुक जा। अगर चलो हलाला करवा लिया तो मेरी मदद करेगा, बिल्कुल माफ कर दे, सबब ना करना को मैं जा। अरे चौधरी साहब, ऐसा लगता है कि आपके बेटे को अफसोस हो गया है अपनी गलती पर। अब आप इसको माफ कर दीजिए। हो रहा है तुझे एहसास? अब्बा जी, मुझे गलती पर एहसास है, मुझे माफ कर दो। लगे सुधरने का इच्छा है। आपके गले लगा सुधर लो। गया, आपका बेटा सुधर गया। तो हजरत जी से मुशावा मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इस पर रहमत से हाथ रख दो अपना, रहमत से का। दोस्तों, ये तफसील जो आपके सामने पेश की गई, ये उस बीमारी और वबा की एक हल्की सी झलक है जो हमारे समाज, मुआशरे और सोसाइटी का एक हिस्सा बनी हुई है, जिसने न जाने कितने